In this video, I will tell you how to solve question number 3, okay, which is y square is equals to -8x. So यहाँ पे हमें क्या क्या फाइंड करना है? यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस फाइंड करना है. यहाँ पे हमें कौन सा एक्सिस है जिसके अक्रॉस हमारा पैराबोला फॉर्म हो रहा है वो फाइंड करना है. हमारी क्या डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी हमें वो फाइंड करनी है. और हमारी जो लेटेस्ट रेक्टम है उसकी लेंथ क्या होगी वो भी हमको फाइंड करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि हमारी कौन सी इक्वेशन यहाँ पे यूज़ होगी. तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या लिखा है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -8x. तो हमें यहाँ पे समझ लेना है कि यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे कि जो हमारा देखते ही समझ जाएंगे. ठीक है, आपको इतने अच्छे से पैराबोला के कॉन्सेप्ट्स को समझना है कि आप क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में पॉइंट स्ट्राइक कर जाए कि हमारी कौन सी इक्वेशन को यूज़ करना है किस क्वेश्चन में. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन है ना, तो हमें फ़ौरन समझ जाना है कि जो हमारा पैराबोला है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा. ठीक है, देन हमारा फोकस यहाँ कहीं पे होगा ना, और जो हमारी डायरेक्ट्रिक्स होगी वो ये होगी. Okay, so now first of all compare this equation with y square is equals to -4ax. तो देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा, -8x is equals to -4ax. x and x will be cancelled out, minus and minus will be cancelled out, and we get a is equals to 2. ओके, हमको यहाँ से मिल गया कि हमारा जो a है वो 2 होगा. तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे माइनस पुट किया है, कंपेयर करते टाइम हमने यहाँ पे माइनस पुट किया है. क्यों हमने इसलिए माइनस पुट किया है क्योंकि जो हमारा a होगा वो कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता है. ठीक है, क्योंकि a सिंपली क्या होता है, डिस्टेंस होता है. a क्या डिस्टेंस होता है, हमारा फोकस. ये हमारा फोकस है ना, और ये हमारा ओरिजिन है. तो हम लोग का ये जो डिस्टेंस होता है, ये फोकस से ओरिजिन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा ए होता है. तो वो डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है ना. इसीलिए हमारा जो ए होता है, हम लोग जो इक्वेशंस होते हैं, जो इक्वेशंस होती हैं उनके साइन के साथ उनको कंपेयर कराते हैं. तो ठीक है, यहाँ पे हमको मिल गया कि ए इज़ इक्वल्स टू 2. देन हमें यहाँ पे समझ जाना है हमारे फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. हमारे फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -a,0 है ना, और हमारी ए की लेंथ ए क्या है, a इज इक्वल्स टू 2. सो हमारे फोकस के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए -2,0. देन हमारा एक्सिस कौन सा हो गया है, हमारा एक्सिस अगेन मैं हर वीडियो में आपको बता रही हूँ कि आप नेगेटिव एक्स एक्सिस भी लिख सकते हैं और सिंपली आप एक्स एक्सिस भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो हमारा एक्सिस कौन सा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, या फिर आप कह सकते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस है. देन हमारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए ये हमारा -a डिस्टेंस है, तो ये हमारा कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा, +a. देन इस केस में हमारी इक्वेशन हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स की x इक्वल टू +a, और a हमारा क्या है, 2 है ना. a हम लोग x इज इक्वल्स टू 2. दिस इज द लेंथ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. अब हमें फोर्थ चीज़ भी फाइंड करनी है, वो क्या है, वो हमारी है कि जो हमारी लेटेस्ट रेक्टम होगी, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होगी. तो हमारी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ मैं हर वीडियो में आपको बता रही हूँ किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल्स टू 4a. एंड a इज़ व्हाट, a इज इक्वल्स टू 2. सो यहाँ पे हमको मिल जाएगा कि जो लेंथ है हमारे लेटेस्ट रेक्टम की वो 8 यूनिट्स है. ठीक है, वो क्या है, वो 8 यूनिट्स है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.